हालेलुया। लूक 24 का 1 से लेकर 9 तक। तो आज हम लोग इस जगह में एकत्रित हुए हैं, कारण एक ही है कि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आज जी नहीं उठा है, यीशु मसीह 2000 साल पहले ही जी उठा है। आमीन। लेकिन हमें पता है कि पुनरुत्थान का दिन, आज जो पुनरुत्थान का दिन है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। आमीन। बोले जो कोई मुझ में रहेगा, यदि वो मर भी जाए फिर भी वो जिएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। क्या आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह जो मर गया और 3 दिन बाद जी उठा, ये चीज़ कहीं ना कहीं शैतान को सही तरीके से पता नहीं था कि क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जो मर गया, प्रभु यीशु मसीह जो चले गया, शैतान को एक चीज़ पता था कि यीशु मसीह को हमने ख़त्म कर दिया। आप पुराना नियम का भविष्यवाणी देखिए, पुराना नियम में जो भी भविष्यवाणी था, उस जगह में हमेशा बोला गया है, प्रभु यीशु मसीह बोला गया है कि एक जन आएगा जिसका लहू बहेगा, जिसके द्वारा तुम्हारा पाप क्षमा होगा। लेकिन किसका लहू बहेगा, क्या होगा, नहीं होगा, लहू बहने का बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता था। शैतान का एक मोटिव था कि वो बीज को नाश कर दे। ठीक है, शुरुआत से देखिए वो किसी न किसी पुरुष का पीछे पड़ा हुआ था ताकि वो पाप करे। स्त्री के द्वारा पुरुष को भटकाता था हमेशा से। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम लोग देखेंगे बाइबल में, उस जगह में क्या हुआ था, हवा के द्वारा आदम को भटकाया। उसके बाद देखिएगा सैमसन के जीवन में भी सेम तरीके से डिलाइला का वजह से सैमसन को भटका दिया। उस जगह में दाऊद को भी भटका दिया बातशेबा का वजह से, सुलेमान को भी भटकाया लड़की का वजह से। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी किया गया था कि नारी का बीज शैतान का सर को कुचल डालेगा। आमीन। जब वो लोग ने पाप किया था ना, जब वो लोग वो फल खा लिया और उस जगह में पाप हुआ, शैतान बहुत हंस रहा था, सोच रहा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को मारा और बोला, इसी नारी जिसको तूने पाप में गिराया, इसी नारी में से एक बीज होगा और वो बीज तेरा सर कुचल डालेगा। आमीन, तुझे नाश कर डालेगा वही बीज। तो नारी का बीज, शैतान सोचा कि इसका बाद जो कोई औरत आएगा उसका लड़का ही मुझे नाश करेगा, क्योंकि शैतान के पास पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन, वो खुद एक मंद आत्मा है और हमारे पास पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का प्लानिंग अलग था। मैरी के द्वारा जो पुत्र जन्मा, जिसका नाम यीशु मसीह था, जो निष्पाप था, पाप क्षमा के लिए निष्पाप ही जरूरत था। और जितना कोई भी आया, हर एक कोई पवित्र हुआ, हर एक कोई का पाप क्षमा हुआ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो शुरुआत से उसके अंदर में पाप गया ही नहीं। ठीक है, तो जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने का पहले भी, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला था ना, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, राजा ने ऑर्डर दे दिया, जितना बच्चा जन्मा है और पुरुष है सबको मार डालो, जितना पुरुष है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान राजा के मन में बात कर रहा था। वो सोच रहा था एक भी लड़का अगर बच गया तो मेरा हालत खराब हो जाएगा उस जगह में। ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं था कि परमेश्वर किस तरीके से यीशु मसीह को ऑलरेडी बचा के रख रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह खुद का रक्षा कर सकता है। आमीन, हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग रक्षा करें या ना करें, वो खुद का रक्षा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद जब वो एक उम्र में जाता है, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होता है, चंगाई होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। और शैतान अपना माइंड में समझ जाता है बात तो कि यही वो बीज है जो मुझे ख़त्म कर देगा। मुझे ख़त्म करने का पहले मुझे इसको ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, मुझे इसे नाश करना पड़ेगा, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मैं इसे ख़त्म नहीं करूं तो मेरा पूरा जितना शैतानी दल है उसको ये ख़त्म कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसी कारण से बाइबल कहता है जूडस के अंदर शैतान प्रवेश किया। जूडस ने जो प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला, लिखा हुआ है जूडस के अंदर शैतान प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया, जो दाम में एक नौकर को बेच दिया जाता है, वही दाम में यीशु मसीह को बेच डाला। बोला कि मैं जिसको जाके किस करूं वही यीशु मसीह है। ठीक है, जिसको जाके किस करूं वही यीशु मसीह है, उसी को पकड़ लेना जाके। और उसी को जाके वो लोग पकड़ लेता है। फिर गुड फ्राइडे में हम लोग जैसे प्रचार किए कि क्या क्या हुआ, वीडियो दिखाया गया था क्या क्या हुआ उस जगह में। जब गुड फ्राइडे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्यागा, संग संग शैतान एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। शैतान सोचा कि बस हमने खत्म कर दिया इसको। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा था, कि कुछ चिन्ह दो, कुछ चिन्ह हमें बताओ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस व्यभिचार और पापी संसार को कुछ चिन्ह नहीं मिलेगा सिवाय जोना का समय का। आमीन। जोना जैसे मछली का पेट में था 3 दिन 3 रात, और उसके बाद उसको निकाल दिया गया था, वही चिन्ह के अलावा कुछ और चिन्ह नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर कभी भी नहीं बोला कि यीशु मसीह जी उठेगा, था कि वो मरेगा, और शैतान को भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। आमीन। आपका कुछ कुछ प्रार्थना और परमेश्वर का कुछ कुछ बात ऐसा है कि सिर्फ आपके लिए है, वो दुनिया को आप बताइएगा तो नहीं चलेगा। आमीन। आपको पता है, मेरा नानी भी जब जिंदा थी मुझे बोला था कि वो जिस जगह में रहती है उस जगह में एक प्रार्थना का घर बनाना है। मुझे बोल रहा था कि वो प्रार्थना का घर मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं बनाने से परेशानी है मेरे लिए, अगर बना देते तो स्वर्ग मेरे लिए है, उस जगह में प्रार्थना शुरू करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वो बोल रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक और बात बोला है। तो मैं बोला बोलिए। तो वो बोला वो बात मैं बोलूँगा नहीं। क्यों बोलूँगा नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि वो बात सिर्फ मेरा और तुम्हारे लिए है, वो बात इसलिए नहीं है कि तुम जाके किसी से शेयर करो। आमीन। तो परमेश्वर कुछ कुछ बात आपको बताएगा, वो सिर्फ आपके लिए रहेगा। आमीन। जैसे परमेश्वर का प्लानिंग था कि यीशु मसीह जी उठेगा, 3 दिन बाद वो जी उठेगा, और हिंट भी दे दिया कि जोना का समय में जैसा चिन्ह था वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, फिर भी शैतान नहीं समझ पाया। आमीन। फिर भी शैतान नहीं समझ पाया, फिर भी उसका चेला लोग नहीं समझ पाया। उसका बोलने के बाद भी उसके आसपास जितना कोई था, यहाँ तक मैरी उसका माँ, वो भी नहीं समझ पाया। उसका बाप तो भाग गया, छोड़ दीजिए, जोसेफ, जिसका सेंट जोसेफ बोला जाता, लेकिन मैरी भी नहीं समझ पाया जो उसको जन्म दिया था। वो भी नहीं जानती थी कि 3 दिन बाद मेरा बेटा उठेगा। नहीं तो वो रोती नहीं, इतना रोती पीटती नहीं, है ना। 3 दिन के लिए बोला, वो 3 दिन के लिए वेकेशन पे गया, हॉलीडे में गया, जाओ जाने दो, घूमने गया। किसी को नहीं पता उस जगह में क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे है, परमेश्वर को पता है कि 3 दिन बाद ये वापस आ रहा है, पूरा दुनिया को ये बात पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। और शैतान झूम रहा है, नाच रहा है, बोले वाह मैंने तो इसको मार दिया, मैंने तो इसको खत्म कर दिया। शैतान सोच रहा है कि अब यीशु मसीह खत्म हो गया और मेरा जीत हो गया। आमीन। गुड फ्राइडे में मेरा ख्याल से शैतान अच्छा रेस्टोरेंट में डिनर किया होगा। ठीक है, गुड फ्राइडे में शैतान बहुत खुश था, शैतान बहुत मजा कर रहा था। मेरा ख्याल से नर्क में हनी सिंह गया होगा, उधर बड़ी डिस्को चल रहा था, नर्क में डिस्को चल रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत खुश था। वो लोग बोल रहे थे कि परमेश्वर जो पूरा दुनिया को बचाने वाला है उसको हमने मार दिया, जो हम सब कोई को बनाया उसको ही हमने खत्म कर दिया। अब कौन बचाएगा दुनिया को? अब कौन बचाएगा दुनिया को? लेकिन शैतान को पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जो मरा वो जाके स्वर्ग का दरवाजा को खोल दिया। आमीन। हालेलुया। शैतान को पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह का जो मौत हुआ वो जी उठने के लिए हुआ। आमीन। वो स्वर्ग का दरवाजा को खोलने के लिए हुआ। आज हम लोग ईस्टर नहीं मना रहे हैं, आज हम लोग पुनरुत्थान मना रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ईस्टर हम लोग नहीं मना रहे, हम लोग पुनरुत्थान मना रहे। इसका मतलब क्या? वो जो फिर से जी उठा वो दिन हम लोग मना रहे हैं। आमीन। अगर वो जी नहीं उठता हमारा प्रार्थना व्यर्थ जाता। आमीन। क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा पीर पैगंबर देवी देवता बहुत कोई आया और सब कोई मर गया, है ना। सब कोई मर गया और सब कोई का कब्र अवेलेबल है। मैं एक बार बोला था ना, 4200 ठो धर्म पूरा दुनिया का, और सबका कब्र अवेलेबल है। कब्र है, कब्र खुला हुआ नहीं है, कब्र ढका हुआ है। एक ही कब्र जो टूट गया था। आमीन। एक ही कब्र जो खुला गया था, और उस कब्र में से यीशु मसीह बाहर निकला था, और स्वर्गदूत ने गवाही दिया था, और 400 से ज्यादा इंसान ने देखा था। आमीन। हालेलुया। एक ही कब्र। तो आज अगर मैं उस पर विश्वास करूंगा जो खुद मर गया, वो मुझे कैसे बचाएगा? बहुत कोई हमें भी बोलता है, अरे तुम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, वो तो क्रूस पे मर गया, वो कैसे तुम लोग को बचाएगा? लेकिन उन्हें ट्रेलर पता है, मूवी उन लोगों ने देखा नहीं है। आमीन। वो लोगों को थोड़ा सा पता है कि यीशु मसीह मर गया, पूरा दुनिया को थोड़ा सा पता है। लेकिन हम लोग गुड फ्राइडे के लिए नहीं जी रहे कि गुड फ्राइडे में यीशु मसीह मर गया, लेकिन पुनरुत्थान का दिन वो फिर से जी उठा। आमीन। हालेलुया। आपको पता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मरा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 दिन था। 3 दिन कहाँ था प्रभु यीशु मसीह? कह रहा है कि जोना का टाइम में जैसा चिन्ह था उसके अलावा कुछ दिया नहीं जाएगा। जोना कहाँ था? पृथ्वी के अंदर। आमीन। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह पहले नर्क गया। जो शैतान पार्टी मना रहा था ना, उस जगह में डिस्को चल रहा था, उसका डिस्को में प्रभु यीशु मसीह का एंट्री हुआ। आमीन। उसका डिस्को बंद करने के लिए, जब होता है ना रात तक डिस्को चल रहा, पार्टी चल रहा, पुलिस घुस गया आके, सब दौड़ा दौड़ी लगा दिया, रेड पड़ गया, प्रभु यीशु मसीह जाके रेड मारा था उधर। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह गया था, पहले शैतान का कान का जड़ गर्म किया, बोला तू बहुत सोचा कि हम मर गए, हम ऐसा हो गए वैसा हो गए। पहले शैतान का पास प्रभु यीशु मसीह जाता है और शैतान लोग उस में पार्टी मना रहा है, वो लोगों को पता है कि सब कुछ ठीक हो गया हम लोग के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह शैतान का दरवाजा का सामने दस्तक दे रहा है, शैतान सोच रहा है कौन ठोक रहा है दरवाजा, आवाज आ रहा है। शैतान को पता नहीं उसका बाप खड़ा है। आमीन। शैतान ये मैं बता रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर रहा था, ये मैं बता रहा हूं, शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मेरा ख्याल से शैतान ने जब दरवाजा खोला वो सुसु वसु कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टी चल रहा है, हो सकता है बड़ा बड़ा शैतान का लीडर लोग आके बैठ के है, लूसीफर तो है ही, सिर टूटा हुआ ऐसे करके। ठीक है, लेकिन उस जगह में उन्हें पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आमीन। और ईस्टर सब रेजरेक्शन का दिन, पुनरुत्थान का दिन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया में बहुत कोई ऐसा है जो लोग पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करता, वो लोग मानना नहीं चाहता कि यीशु मसीह फिर से जी उठा है। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़िए, इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री में जाके देखिएगा ना, हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने का बाद बहुत सारा स्कॉलर लोग उसके बारे में लिख रहा है, किताब में बहुत सारा स्कॉलर लोग लिख रहा है कि पूरा हिस्ट्री में पहला बार ऐसा कुछ हुआ कि कोई मर गया लेकिन फिर से जी उठा। आमीन। हालेलुया। मैं हिस्ट्री पे विश्वास करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाइबल पे विश्वास करके बोल रहा हूँ। आमीन। क्योंकि बहुत कोई है ना कि अगर हिस्ट्री कहता है तो सच है और बाइबल कहता है तो झूठ है, ऐसा है। मैं हिस्ट्री को बोल के नहीं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री कल भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाइबल ये चीज़ कहता है यीशु मसीह जी उठा। आमीन। हालेलुया। तो आज अगर यीशु मसीह जी उठा, इसका मतलब अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहा हूँ, अगर मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के अंदर में, वो बाइबल में कह रहा है कि मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूँ, और जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो अगर मर भी जाए फिर भी जिएगा। इसका मतलब क्या? अगर मैं मर भी गया फिर भी मैं जीऊँगा, और शैतान के साथ नहीं जीऊँगा, यीशु मसीह के साथ जीऊँगा। आमीन। कल जो लोग बपतिस्मा लिया था वो लोग, उसी जगह वो लोग का सांसारिक जीवन का मौत हो गया। आमीन। अब ये नया जीवन है। अनंत जीवन क्या है? बाइबल पढ़िए, बाइबल नहीं कहता कि मर जाने का बाद अनंत जीवन मिलेगा, बाइबल कह रहा है जब तुम जिंदा हो तभी अनंत जीवन शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। अनंत जीवन जब आप दुनिया में हो तभी मिलेगा आपको, उधर से ही शुरुआत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं मर गया उसका बाद मुझे अनंत जीवन मिलने वाला है, नहीं, अभी से शुरू हो गया है। आमीन। हालेलुया। एक जो विश्वासी है ना, वो सिर्फ एक बार मरता है, विश्वासी 2 बार जन्म लेता है और 1 बार मरता है, और नॉर्मल जो इंसान है वो लोग 1 बार जन्म लेता है, 2 बार मरता है। आमीन। कैसे करके बोलिए तो? जो विश्वासी है वो 2 बार जन्म लेता है, 1 बार अपना माँ का गर्भ से जब जन्म लेता है, और दूसरा बार जब बपतिस्मा होता है तब, और मरता 1 ही बार है जब उसका शरीर नाश हो जाता है तब, लेकिन आत्मा नाश नहीं होता है। लेकिन जो लोग विश्वासी नहीं है वो लोग जन्म 1 बार ही लेता है अपना माँ के गर्भ से, लेकिन मरता 2 बार है, जब उसका शरीर भी नाश हो जाता है और आत्मा भी नाश हो जाता है। आप देखिएगा कोई तांत्रिक उसका आत्मा को पकड़ के खिलवाड़ कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, अलग अलग चीज़ उसके साथ कर रहा है, भटक रहा है कोई जगह में किसी का आत्मा। बहुत कोई को आके बहुत कोई को पकड़ लेता है, वो बोलता है हम ये ईटा आची, हम इसका बाबा है, उसका माँ है। ऐसा कैसे करके होता है? क्योंकि वो लोग बपतिस्मा नहीं लिया। आमीन। वो लोग अपना मन को नहीं फिराया, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अगर आप एक विश्वासी हो ना और आपने अगर बपतिस्मा नहीं लिया, आप भटकने वाले हो। आमीन। हालेलुया। समझ रहे मेरा बात को? आपको अगर प्रभु यीशु मसीह को जानना है, एक चीज़ जान के रखिए, वो ऐसा परमेश्वर है जो कब्र के अंदर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो कब्र के अंदर नहीं है। अगर वो कब्र के अंदर रहता तो कभी भी जो पुराना जितना भी नियम था वो सब पूरा नहीं होता, वो सब हम लोग को पूरा ही करना पड़ता। क्योंकि बड़ा बड़ा बात बोलेंगे हम आज, और कल हम मर जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है उसका। कोई भी अगर बड़ा बड़ा बात बोला, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये कर दो वो कर दो वगैरह वगैरह, 1000 इंसान है आपको इंस्पायर करने के लिए,
और आपको बड़ा बड़ा बात बोल के एक दिन उसका डेथ हो जाएगा, वो चले जाएगा, फिर उसका जगह कोई और आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन है जो मर के फिर से जी उठ सकता है? आप हिस्ट्री देख लीजिए, बता दीजिए ऐसा कौन है जो मर के जी उठ सकता है फिर से? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं। इंसान अपना मन के हिसाब से कहानी बनाया है। आज हम एक जन का सुन रहे थे, इंसान को जो मन में आया कर दिया। अगर बोला कि परमेश्वर, किसी का मन में आया लाल तो परमेश्वर को लाल बना दिया, किसी का मन में आया पीला तो परमेश्वर को पीला बना दिया, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कैसा है किसी को नहीं पता। आमीन। मैं अगर पूछूंगा आपने परमेश्वर को देखा है, सब बोलेगा हाँ देखा है। कहाँ पड़ी? वही उधर रखा हुआ रहता है। वो परमेश्वर नहीं है, वो कोई इंसान ने बनाया है उसको। आमीन। और जो इंसान ने उसको बनाया है उसको पकड़ के बोलिए क्या तुम परमेश्वर को देखे हो? वो बोलेगा नहीं। तो बनाया कैसे? क्या कोई भी किताब में पिक्चर दिया हुआ है इस तरीके से दिखने में है, उसका 10 हाथ है? नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन इंसान अपना बुद्धि से बना दिया है, ठीक है। परमेश्वर राक्षस की तरह कभी नहीं होगा दिखने में, एटलीस्ट मेरे ख्याल से, ठीक है। कम से कम मुझसे ज़्यादा सुंदर होगा, ठीक है। परमेश्वर अति सुंदर है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, कोरिंथियन में लिखा हुआ है कि इतना सुंदर है आपका आँख कभी देख नहीं सकता, आपका माइंड इमेजिन नहीं कर सकता, वो इतना सुंदर है। आमीन। सो इसके लिए इंसान अपना इमेजिनेशन में उसको बना ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान के अंदर में पाप है और उसका पाप वाला चरित्र ही उधर पर ही निकल के आएगा। इंसान हज़ारों कहानी बनाया है परमेश्वर को लेके, अलग अलग परमेश्वर को लेके, ये इसका साथ ऐसा क्या, उसका साथ वैसा क्या, वो ये चोरी कर लेता था, वो ऐसा कर लेता था, वैसा कर लेता था। ये सब इंसान का माइंड है। परमेश्वर कभी भी वैसा नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। सो इंसान जो चीज़ आपको सिखा रहा है ना, वो चीज़ मत सीखिए कभी भी। अपना बाइबल खोलिए, सबके पास बाइबल है, और नहीं है तो बोलिए हम लोग दे देंगे, ठीक है। बाइबल खोलिए, बाइबल में परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है अच्छा तरीका से। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, एक चीज़ जान के रखिए, हम लोग आज उस परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं जो मरने का बाद मृत्यु को हरा दिया, 3 दिन बाद जी उठा और आज मेरे और आपके साथ खड़ा है। आमीन। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। जब आप इस जगह में बैठ के हो और इस जगह में एकदम हाँ कर रहे हो, हाई उठा रहे हो, परमेश्वर देख रहा है आपका कितना इंटरेस्ट है। आमीन। समझ रहे मेरा बात को? परमेश्वर देख रहा है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, अगर आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने मांग रहा हूँ इस जगह में, अगर आप इस चीज़ को ग्रैब कर रहे हो, जो भी चीज़ इस जगह से बोला जा रहा है, और आप अपना जीवन में अप्लाई कर रहे हो, उस चीज़ को भी परमेश्वर देख रहा है। आमीन। हालेलुया। देखिए, मुझे आपको समझाने के लिए एकदम सादा कपड़ा पहन के आने का ज़रूरत नहीं है, या हमेशा शर्ट पहन के आने का ज़रूरत नहीं, हम भी इंसान हैं, है ना? आमीन। हालेलुया। आपका कपड़ा कभी भी मैटर नहीं करता। मुझे पता है आज बहुत कोई अच्छा लग रहा है, लेकिन सबको ही अच्छा लग रहा है, बहुत कोई नहीं, किसी को दुख ना लग जाए, बोलेगा अरे हमको नहीं बोला। आज सबको ही अच्छा लग रहा है और अच्छा लगना भी चाहिए। कभी भी ना चर्च में भिखारी की तरह मत आइएगा। भिखारी का तरह मतलब समझ रहे, उसको नहीं बोले जिसका पास नहीं है, जिसका पास नहीं है उसको प्रभु देगा, लेकिन जिसका पास है फिर भी ऐसा करके आएगा कि मुझे चर्च से कुछ मिल जाए, ठीक है, वैसा करके मत आइए, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो राजाओं का राजा है। आमीन। और जब वो राजाओं का राजा है तो वो बोल रहा है कि तुम लोग राजा हो। आमीन। वो राजाओं का राजा है, वो भिखारियों का राजा नहीं है, समझ रहे? तो वो राजाओं का राजा है। आपको पता है, मैं जब कभी शादी में जाता हूँ या कभी भी जाता हूँ, मेरा मम्मी लोग मुझे लेके जाता है, हम बोलते चलो एटाई पढ़े चले जाएगी। मेरा मम्मी बोलता है यार भालो কিছু पढ़ আমি যাবো না, তোরা এমনি করেই যাবি तो, ठीक है। लेकिन हम जो मर्जी पहन के चल जाते हैं, लेकिन जब हम चर्च आते हैं हम सोचते हैं हमको अच्छा कुछ पहनना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि वो एक सांसारिक इंसान का सेलिब्रेशन है। अगर वहाँ पर ही हम अच्छा सज सकते हैं तो प्रभु का राज्य में हम कितना अच्छा से आएंगे, और अच्छा से मुझे आना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का राज्य में आप, हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम ब्राइडल मेकअप करके हमेशा आ जाइए और एकदम भूत की तरह बैठ के रहिए इस जगह में, वैसा नहीं, लेकिन आप डिसेंट तरीके से आ सकते हो। आमीन। हालेलुया। आज हमने हमारा यूथ लोग को छोड़ दिया कि जो मर्जी पहन के आ जाओ, लेकिन डिसेंट। कोई मुझे बोल रहा था कि हम एक शर्ट पहनेंगे, यहाँ से खुला हुआ रहेगा और यहाँ से ऐसा रहेगा मैं बोला नहीं, डिसेंट लगना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बेइज्जती होगा, ठीक है। सो हमें डिसेंट लगना है। हम लोग जैसे भी आएंगे प्रभु का राज्य में, हम लोग जैसे भी आएंगे, आपको प्रभु को सम्मान देना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे।